राम राम सा। आज माहौल राममय है, ऐसे में संबोधन यही बनता है। देश में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद में एक अनूठा माहौल है। राजनीतिक एंगल क्या होंगे यह वक्त बताएगा, लेकिन पूरे देश में राम मंदिर की प्रतिष्ठा के बाद सबसे बड़ा सवाल है कि बीजेपी इस मुद्दे को लोकसभा चुनाव जो कि कुछ ही महीनों में होने वाले हैं उसमें किस तरह से बुनाएगी और उसकी मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट इस बिंदु को किस तरीके से रखेगी। बात करेंगे कि राजस्थान में किस तरीके से यह मुद्दा 25 लोकसभा सीटों को प्रभावित करेगा और इससे पहले यानी कि कल ही यानी कि 23 जनवरी से विधानसभा का सत्र रिज्यूम होने वाला है। क्या मुद्दे रहेंगे जिसमें भजन लाल सरकार की परीक्षा होगी, राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देंगे कांग्रेस और भाजपा के नेता। और कांग्रेस ने जो रणनीति बनाई है वो बड़ी कमाल की है। पेट्रोल डीजल के दाम होंगे और राज्यपाल ने जिस तरीके से एक साल के अभिभाषण में पिछले 5 साल के गहलोत सरकार को घेर दिया है, अब उस घेरे से बाहर निकालने के लिए अशोक गहलोत के सिपह सालार, सचिन पायलट की टीम और गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली क्या रंग दिखाएंगे वक्त बताएगा। परंतु आज हम बात करेंगे कि राम मंदिर, वह राम मंदिर जिसने देश में कई सरकारें गिरा दी, सरकार जाने की वजह बनी, भले वो वीपी सिंह की सरकार हो या चंद्रशेखर की। बूटा सिंह जो कि राम मंदिर में जमीन के हक दिलाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, लेकिन जालोर लोकसभा का 1990 का चुनाव लड़ने के लिए जब गए और कहते हैं पीर शांतिनाथ महाराज जो कि जालोर के बड़े आराध्य संत रहे हैं, उनका आशीर्वाद लेने जब पहुंचे तो किसी ने एक तंज कस दिया कि बूटा सिंह राम का नाम आगे नहीं बढ़ाती इनकी पार्टी, जिस तरह से कांग्रेस ने बहिष्कार किया था। तो पीर शांतिनाथ महाराज का जो है वो आशीर्वाद उन्हें नहीं मिल पाया। देश के गृह मंत्री यानी कि कांग्रेस के दूसरे सबसे बड़े नेता जालोर की लोकसभा सीट से चुनाव हार गए थे। सबसे कम लिटरेसी वाला जिला जालोर, उससे कम उनसे थोड़ी सी ज्यादा सिरोही की, लेकिन दोनों ही की लोकसभा है। इस पे इस मुद्दे का क्या असर रहेगा। इसके अलावा राजस्थान की 25 लोकसभा सीटें जो 1990 की ही अपन अगर बात करें उस लोकसभा चुनाव में जब राम मंदिर का मुद्दा विश्व हिंदू परिषद उठा रही थी और वह पहला दौर था जब मंडल कमंडल का मुद्दा था, बोफोर्स का मुद्दा था और 1990 में कांग्रेस 25 की 25 सीटें हार गई थी राजस्थान में। और इस बार क्या होगा यह वक्त बताएगा, क्योंकि बीजेपी जो है वो एक अलग तरह की रणनीति में जुटी हुई है। बीजेपी के कई बड़े कद्दावर नेता दौड़ से बाहर हुए हैं, जिसमें गुलाब चंद कटारिया को राज्यपाल बनाया गया, राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया चुनाव हार गए। बीजेपी क्या इनको एडजस्ट करेगी या इन्हें अब उसी तरह से मार्गदर्शक मंडल में छोड़ देगी, क्योंकि सतीश पूनिया की उम्र उनके साथ है। राजेंद्र राठौड़ 68 के हो चुके हैं। क्या उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा या किसी लोकसभा सीट पर उन्हें अवसर दिया जाएगा। मुद्दा राजसमंद सीट का भी है, जहां राह तक रहे हैं राजेंद्र राठौड़ भी, जहां राह तक रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत भी। दोनों के बीच में राजनीतिक राइवलरी किसी से छुपी हुई नहीं है, लेकिन क्या वह राइवलरी इस बार इस सीट को लेकर भी होगी। राजेंद्र राठौड़ कहां से ट्राई करेंगे। जयपुर ग्रामीण सीट पे अगर बात करें जो खाली हुई है राज्यवर्धन राठौड़ के विधायक बनने के बाद इस्तीफे से, तो उस पे किसे भेजा जाएगा। तमाम तरीके के सवाल है। आपको क्या लगता है कि राम मंदिर की प्रतिष्ठा के बाद भाजपा की एज ए पार्टी किस तरह से प्रतिष्ठा बढ़ेगी लोकसभा चुनाव में, या कांग्रेस कोई और एक एंगल लेके आएगी, चाहे वो न्याय यात्रा निकाल रहे हो मणिपुर से मुंबई, उसका कितना असर पड़ेगा। तमाम चीजें हैं। आपसे अपील है कि आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बताएं कि क्या होना चाहिए राम मंदिर का निर्माण के बाद। अगर इसको किसी तरीके से कोई भी पार्टी पॉलिटिसाइज करती है तो उसका क्या आउटकम आना चाहिए, और इसके अलावा जो चीज है उसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए। कांग्रेस बड़ा इंतजार कर रही है विधानसभा में भजन लाल सरकार का, 115 विधायकों वाली भजन लाल सरकार, जिसमें कई बड़े खापीड़ हैं, यानी कि वसुंधरा राजे खुद जो कि लगातार 5 बार से राजस्थान की विधानसभा में विधायक हैं, कुल 6 बार विधायक जीती हैं। उसके अलावा लंबे समय तक सांसद रहने का अनुभव है, प्रतिपक्ष नेता रही हैं, 2 बार मुख्यमंत्री भी रही हैं, पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष रही है। लंबा राजनीतिक और कूटनीतिक अनुभव वसुंधरा राजे को है। पार्टी के बड़े कार्यक्रमों में शामिल नहीं हुई हैं। ऐसे में क्या होगा विधानसभा सत्र में कांग्रेस की ओर से बड़े कद्दावर नेता हैं, जिसमें शांति धारीवाल है, जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा है, जिसमें राजेंद्र पारीख हैं, जिसमें टीकाराम जूली हैं, जिसमें हरिमोहन शर्मा हैं और जिसमें महेंद्रजीत सिंह मालविया है, जिसमें युवाओं की खेप हैं, रतन देवासी हैं, प्रशांत शर्मा हैं आमेर से, उनके अलावा
अलवर से मनीष यादव हैं। ऐसे बड़े जो है वो अनुभव और युवावस्था का सम्मिश्रण वाली टीम, जिसमें सचिन पायलट और उनकी टीम को इग्नोर करना भी उचित नहीं होगा कि किस तरह से भजनलाल सरकार को घेरा जाएगा। मुद्दे जो कि जनहित से जुड़े हैं, क्या भजनलाल सरकार राम भजन यानी कि रामलला की प्रतिष्ठा के मुद्दे को भुना करके इस सदन में अपनी बात को बचाए रख पाएगी या कांग्रेस कोई बड़ा हमला करेगी? वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है यह भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें थिंक 360 को। हम आपको विधानसभा का लाइव अपडेट लगातार देते रहेंगे।